माननीय सदस्य गलत परंपराएं, गलत पार्टी मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा में सुरक्षा चूक के मामले के बाद आज एक बार फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में इस मसले को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। वहीं सरकार की ओर से यानी कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले में अब तक किस प्रकार की जो जांच की प्रक्रिया चली है, इसमें क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सरकार का नजरिया है, इस पूरे मामले को लेकर के सदन में अपनी बातें रखी। लेकिन इन सबके बीच आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष इस पूरे मामले में मोदी सरकार को घेरे हुए है और राजनाथ सिंह के जवाब देने से कहीं से भी संतुष्ट विपक्ष नहीं दिखा और उन्होंने आज इस पूरे मामले में जोरदार तरीके से सदन के अंदर हंगामा किया। स्थिति ऐसी बन गई कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन सदन की कार्यवाही को स्थगित करने से पहले लोकसभा के स्पीकर पूरे मामले में विपक्ष को भी फटकार लगाई और उन्होंने सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों को अपनी जो मर्यादा है उसे न खोने की बातें कही। दरअसल अगर आप याद करें तो एक दिन पहले ही लोकसभा में अचानक से दो लोग दर्शक दीर्घा से कूद पड़े थे और पूरे सदन में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में उन लोगों को किसी तरीके से पकड़ा गया और सुरक्षा शुल्क के इस गंभीर मामले के बाद अब इस मामले की जांच के लिए बड़े स्तर पर जांच प्रक्रिया गतिमान है। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथे लिए हुए है और पूरे मामले में उसे कटघरे में खड़ा किए हुए है। तो आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान क्या क्या बातें हुई और किस तरीके से राजनाथ सिंह ने जहां सरकार का पक्ष रखा तो वहीं विपक्ष को लेकर के आज जो वहां पर सदन के स्पीकर थे उन्होंने क्या बातें कही हैं, आप सुनिए उनकी पूरी बातों। माननीय सदस्य गलत परंपराएं, गलत पार्टी मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है? क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास हैं? अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर के नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य सर, मैं इस बारे में, एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित, उसमें बदलाव की जरूरत है। और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम करें। साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है? क्या पूरे आंकड़े उनके
पास हैं, मैं जानना चाहता हूं।